Hello guys, I hope you're doing great. So मस्त दिन है, fresh, clean shaved. Like did it like बहुत ही टाइम बाद and ऑफ टॉपिक चला गया. So basically अभी सारे प्री खत्म हो चुके हैं यार, है क्या. और एस बी आई वाला रिजल्ट भी आ चुका है. सो जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो ठीक है, बट जिनका नहीं हुआ लाइक पीपल लाइक अस, तो वी आर लाइक डेस्परेटली वेटिंग फॉर IBPS के पीओ के रिजल्ट्स के लिए यार. एटलीस्ट प्री का रिजल्ट आ जाए, पता चल जाए, उस हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू करें. बट इन मीन टाइम लाइक मुझे लगता है कि स्मार्ट चॉइस यही होएगी कि हम सब मेंस की प्रिपरेशन करते रहें. एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग दैट कॉज लाइक देखो जीएस का जो सेक्शन है ना, जीए बेसिकली का बैंकिंग अवेयरनेस या करेंट लाइक जनरल अवेयरनेस, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे पीओ हो, चाहे लाइक SBI हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन ही पूछते हैं. इन जनरल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की जो फील्ड है उसमें 40 क्वेश्चन पूछते हैं, 40 मार्क्स के पूछते हैं. एंड आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग डाटा. उसमें उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने उसमें 2020 में जितने एग्जाम्स हुए थे लाइक बैंक के और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स लाइक पीओ, क्लर्क, असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम्स एल से लेके RRB अभी सबके उन्होंने ना पूरा डाटा इकट्ठा किया है. और उन्होंने लाइक एकदम ही हाउ टू से इट लाइक एकदम ही टॉपिक वाइज वेटेज का पूरा ऐसा चार्ट बना के रखा हुआ. आई केम अक्रॉस दैट एंड आई वाज लाइक हेल यस. देखो प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है, जीए के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, दैट्स लाइक वो 40 मार्क्स होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. बट अगर ये पता हो कि उस जीए सेक्शन में से भी कौन सा टॉपिक कितना वेटेज वैल्यू लाइक रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर कितना इंपॉर्टेंट था, सो इट्स गेट थोड़ा सा और हेल्पफुल के हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग को, अपने प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं. सो अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली ये ना पूरा टॉपिक वाइज वेटेज है, बैंक एग्ज़ाम्स और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स भी इसमें ऐड कर लेते हैं. और ये पिछले पूरे एक साल में जितने एग्ज़ाम्स हुए थे ये उनका लाइक अप्रॉक्स समझ लो, मतलब 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं. दिस इज़ लाइक एक जनरल ओवरव्यू. तो उस हिसाब से हमें एक लाइक एक रेशियो निकाल लेना है कि ओके दिस इज़ द रेशियो, इस हिसाब से पूछना है और हम उस हिसाब से अपना सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स. स्टैटिक नहीं, करंट अफेयर्स. और इससे पिछले साल 190 क्वेश्चंस पूछे गए थे. लाइक 100 मतलब सब में ना 2-4 ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लस माइनस सब में 4 ऊपर नीचे कर सकते हैं एंड कुछ में +-2 कर सकते हैं. सो बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. 190 क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड उसके बाद था इंडियन अफेयर्स, लाइक वो जनरल अफेयर्स जो कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ कैसे हुआ, ऐसे वैसे जो क्वेश्चन होते हैं, दे वर लाइक 140. एंड जो करंट स्टैटिक जीके था दैट वाज 140. एंड उसके बाद अगर बात करें अपन अवार्ड्स की एंड रिकग्निशंस की, सो उससे रिलेटेड 90 क्वेश्चंस पूछे गए थे. स्पोर्ट्स से रिलेटेड 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे. हो सकता है इस बार ज़्यादा भी पूछ ले क्योंकि ओलंपिक्स भी हुए थे. उसके बाद पैरालंपिक्स भी होने वाला था, विंटर ओलंपिक्स भी होने वाला है, पैरालंपिक्स हो चुका है. सो आई थिंक इस बार इसका सेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट ओके. और इकोनॉमी एंड बिजनेस से रिलेटेड लाइक वो 55 से 60 के बीच में क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड जो अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस थे उनसे भी 45 क्वेश्चंस थे. एंड इम्पॉर्टेंट डेज के लाइक ये किस दिन होता, वो किस दिन होता, उससे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे. डिफेंस से 35 क्वेश्चन पूछे गए थे कि लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये लाइक कौन सा व्हीकल था, ये कौन सा रफेल, वो वगैरह वगैरह. लाइक यू गॉट दिस. तो जो भी ये पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा है. आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक, ताकि तुम्हें लाइक टाइम भी मैं नहीं लेना चाहता, ताकि एक जनरल आइडिया फटाक से लग जाए और उस हिसाब से तुम ऊपर नीचे कर सको. एंड इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स पे हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं. एंड इससे 35 क्वेश्चन पूछा गया था. एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो उससे रिलेटेड 35 क्वेश्चंस थे. और विजिट से रिलेटेड 35 क्वेश्चंस थे. स्टैटिक बैंकिंग 35. मतलब ऐसा है कि अगर बैंकिंग का जो लाइक स्टैटिक सेक्शन अगर वो पूरा कवर कर लिया तो 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो होने ही होने हैं. सो 35 क्वेश्चंस लाइक पूरे पिछले साल के हर एग्जाम में मिला के सिर्फ 35 क्वेश्चन पूछा था.
कम नंबर है बट स्टिल। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड था 30 क्वेश्चन, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था 30 क्वेश्चन, स्कीम्स से रिलेटेड थे 25 क्वेश्चंस, एंड समिट से रिलेटेड थे 25 क्वेश्चंस, और ऑबिट्यूरी मतलब जो जिनकी डेथ वेथ हुई थी पिछले एक साल में, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे उनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चन थे। कमेटी एंड मीटिंग जो हुई थी उनसे 20 क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस थे, और एक्विजिशंस एंड ऑल जो हुई थी उससे 10 क्वेश्चन थे, और MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। आई एम 100% श्योर ये जो 3 सेक्शन है, कमेटी एंड मीटिंग, एक्विजिशन एंड मर्जर्स एंड MOUs, हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि हर एक हफ्ते पढ़ोगे या हर महीने में 5 से 10 MOUs या ये एक्विजिशंस मर्जर्स उतने नहीं होते, लेकिन MOUs हद से ज़्यादा होते हैं। वी आर लाइक यार कितना पढ़े कितना याद रखें। सो लाइक सब याद रखना ज़रूरी नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, एक्विजिशन मर्जर्स का तो ऐसा है कि लाइक बहुत लिमिटेड होते हैं, और जो होंगे तो याद रख सकते हैं। बट MOUs का ऐसा है कि आई डोंट थिंक कि सब याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे थे। इतने तो एग्जाम्स भी नहीं होते जितने क्वेश्चन पूछे हैं। सब फेयरली किसी लाइक मान लेते हैं SBI में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया होगा, IBPS में एक आध पूछा होगा। सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं MOUs से, तो उस पर थोड़ा ना टाइम हमें कम ही देना चाहिए। और सबमिट वगैरह जो होते रहते हैं, लाइक कुल मिला जुला के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू कवर इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। यू गॉट दी एसेंस, आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम मच। और ये एक जनरल ओवरव्यू है कि पिछले अगर 3 महीने का सिलेबस, लाइक जो भी एग्जाम की डेट है उससे अगर लास्ट के 3 महीने का सिलेबस कवर कर लिया तो 50 से 60% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर 6 महीने का सिलेबस कवर कर लिया तो 80% तक के क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं। मैं ना अभी एक काम करता हूँ, इसका पूरा ऐसे कर देता हूँ ताकि ऐसा पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ओके, आई होप दैट वाज हेल्पफुल। सो बेसिकली देखो, ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई कि अगर बहुत अच्छे से 3 महीने का भी सिलेबस कवर कर लिया हमने, मतलब 50 से 60% का था, तो मान लेते हैं कि 55% 55% तो हमने GA का सिलेबस कवर कर लिया। और अगर हमने 6 महीने का सिलेबस कवर कर लिया है, इट मीन्स कि हमने 80% सिलेबस कवर कर लिया है। 80% क्वेश्चन हम अच्छे से कर सकते हैं, है क्या? 80% नहीं कर सकते, 75 तो मान ही लेते हैं। अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है पिछले 6 मंथ्स के पूरे अफेयर्स की, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइक 75% के लिए। सो और उसके पीछे मुझे नहीं लगता कि इट्स स्मार्ट चॉइस टू गो। जिसने शुरू से करते आ रहे हैं उनका तो ठीक है, बट जो अभी लाइक पीपल लाइक अस जिन्होंने अभी शुरू किया है, मुझे लगता है कि फिर उससे बेटर है कि फिर बाकी सब्जेक्ट पर टाइम दे दो। So all in all, like all we need to do is like prepare strategically, topic wise, देख लिया किसका कितना importance रखता है क्या? और at an average like 3 महीने का कवर कर लेते हैं तो मान लेते हैं 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर 6 महीने का कवर हो गया तो like we can expect के 25 से 30 के आसपास we can manage. So on that note, I'm gonna go. I hope your time was best utilized. See you in the next one.